प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। तो इस पद की व्याख्या से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि मैंने धनुष भंग के प्रथम पद की व्याख्या में बताया है। यहाँ हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। जासु, जासु का अर्थ है जिसके, विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि, हरि माने विष्णु और हर, हर का अर्थ होता है शंकर। असुर, सुर का मतलब देवता। अंकुश, अंकुश हाथी को हाँकने का या हाथी को नियंत्रण में रखने का एक लोहे का डंडा होता है छोटा सा, उसे कहते हैं। तो इसकी व्याख्या होगी, जब रामचंद्र जी शिव जी का धनुष उठाने के लिए मंच पर आते हैं तो उनकी सुकुमारता को देखकर सीता की माता को संशय एवं दुख होता है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी ना सके, उस विकराल धनुष को राम भला कैसे उठा पाएंगे। तब उनकी चतुर सखियां उन्हें समझाती हैं कि हे रानी, तेजस्वी पुरुषों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और अनेक उदाहरण दे करके वे रानी को आश्वस्त करती हैं कि निश्चय ही राम धनुष को उठा लेंगे। सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, कि हे रानी, वह ओंकार का मंत्र अत्यंत छोटा होता है जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हो जाते हैं। इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को वश में करने वाला अंकुश भी अत्यंत छोटा होता है। इसलिए हे रानी, आप राम की कोमलता और बालपन पर ना जाओ, वह निश्चय ही स्वयंवर की शर्त को पूरा करेंगे। आगे रानी की सखी कहती है, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। काम, काम का अर्थ है कामदेव। कुसुम धनु, कुसुम का मतलब पुष्प होता है, धनु का मतलब धनुष यानी फूलों का धनुष। सायक, सायक माने बाण। सकल यानी संपूर्ण। भुवन, भुवन का अर्थ है संसार। संसव, संसव का मतलब संशय या संदेह। भंजब, भंजब का मतलब तोड़ेंगे या भंग करेंगे। रानी की सखी राम के बारे में समझाती हुई कहती है कि हे रानी, कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। इसलिए हे देवी, आप राम की सुकुमारता पर मत जाइए और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मन का संशय त्याग दीजिए। हे रानी, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए कि निश्चय ही राम शिवजी के इस विशाल धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी यति प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय विनवत जिहते ही। प्रतीति, प्रतीति का मतलब विश्वास। विषादु, विषादु माने दुख या उदासी। प्रीति, प्रीति माने प्रेम। बिलोकी, बिलोकी का मतलब देखकर। वैदेही, वैदेही का अर्थ है सीता। असभय, सभय का अर्थ है भय के साथ।
बिनवती, बिनवती मतलब विनती करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी सखी के ऐसे वचनों को सुनकर रानी को श्री राम की सामर्थ्य के विषय में विश्वास हो गया, जिससे मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, जिससे उनका दुख दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका स्नेह और वात्सल्य अत्यधिक बढ़ गया। उसी समय सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर उनकी सुकुमारता को लक्ष्य करके धड़कते और भयभीत हृदय से जिस तिस देवता को विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगी, जिससे श्री रामचंद्र जी स्वयंवर की शर्त को पूरी कर लें। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करि हितु हरहु चाप गरुआई। मनाव, मनाव का मतलब मना रही हैं। अकुलानी यानी व्याकुल और बेचैन। महेश भवानी, महेश शिव जी को कहते हैं और भवानी पार्वती को, तो इसका अर्थ हुआ शंकर और पार्वती। हरहु, हरहु का मतलब हर लीजिए। हितु, हितु माने कल्याण। चाप गरुआई, चाप मतलब धनुष और गरुआई का मतलब भारीपन, तो चाप गरुआई का अर्थ हुआ धनुष का भारीपन। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन शिव पार्वती को मना रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आज तक आपकी जो सेवा की है उस सेवा को सफल कीजिए और मेरे कल्याण हेतु इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। वह आगे कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा, आज लगें कि इन्हें तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक यानी गणों के नायक अर्थात गणेश जी, वरदायक यानी वरदान देने वाले, गुरुता, गुरुता का अर्थ है भारीपन, अति थोरी यानी अत्यधिक कम या अत्यधिक थोड़ा। सीता जी मन ही मन कहती हैं कि हे गणों के नायक और सबको मनोवांछित वर प्रदान करने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के अवसर के लिए आज तक आपकी सेवा और पूजा अर्चना की है। मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि शिव जी के इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए, ताकि श्री रामचंद्र जी इसे आसानी से उठा सकें। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में सीता जी की मनोदशा से उनके मन में राम के प्रति सच्चे सात्विक प्रेम के दर्शन होते हैं। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। छंद, छंद में प्रथम दो पंक्तियों में दोहा और लास्ट में चौपाई छंद है। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।